औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, आप सबकी तबीयत भी ठीक होगी। तो अब तक जो है सारे मुसलमानों तक, हमारे पाकिस्तानियों तक न्यूज़ ये पहुँच चुकी होगी कि जो इसराइल ने हमला किया है हॉस्पिटल के ऊपर, तो हज़ारों बच्चे थे वो शहीद हो गए, हज़ारों जो लोग थे वो शहीद हो गए, न जाने कितने लोग शहीद हुए। एक शख्स जो अपने बच्चे को अपने हाथों में यूँ उठा कर फिर रहा था कि उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक इस हाथ में उसका टुकड़ा था और एक इस हाथ में अपने बच्चे को दो टुकड़ों में लेके फिर रहा था। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इस टाइम पे जो पाकिस्तानी कौम है, हर घर में जो है जो जवान है वो अपने दिल से ये करना चाह रहे कि जिहाद के लिए जाए, लेकिन वो बेबस हैं कि वो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के दरवाजे हम पर बंद हैं कि हम कैसे इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हों, कैसे हम फ़लस्तीन का साथ दें, हम कैसे जिहाद के लिए आगे निकलें। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और अगर ऐसा हमारे ऊपर वक्त है कि कसम खा के कहता हूँ कि आज भी हमारी ये उम्मत एक नहीं हुई, आज अगर ये उम्मत एक नहीं हुई तो कल को दज्जाल की लश्कर की बात करते या हम हज़रत मेहदी के लश्कर की बात करते तो आपके ज़हन गुमान से निकाल दें कि आप उनके लश्कर में शामिल होंगे। आज जो मुसलमानों का, जो फ़लस्तीन के बच्चों का खून बह रहा है, आज फ़लस्तीन के बच्चे रोडों पे मरे पड़े हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं। हम ऐसी बुज़दिल कौम हो गए हैं कि आज भी अगर हमने जिहाद का नारा ना लगाया, आज भी हमने अपने मुसलमानों की जान के पीछे ना गए, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप हज़रत मेहदी के लश्कर की तो बात छोड़ें, आप दज्जाल के लश्कर में शामिल होंगे। कल को दज्जाल आ जाएगा तो आप कसम खुदा की कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज लोग एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो, जिहाद को देखो। लोगों के ऊपर अगर कोई जिहाद करना भी चाहता है तो उसके ऊपर तनकीद करके उसे शर्मिंदा कर ले, लेकिन जो लोग दिल से जिहाद करना चाहते हैं वो आज मुसल्लों के ऊपर बैठ के रो रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमें जिहाद के लिए कबूल फरमा ले। मैं किसी के सामने आज तक झुका नहीं हूँ, मेरा सर कभी किसी के आगे नहीं झुका, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। लेकिन आज मैं अपने पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक आर्मी के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमने किसी के साथ भी उम्मीद नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। मेरी आने वाली 7 नस्लों का भी मैं जो है कहता हूँ कि वो भी इसी मुल्क की खिदमत करेगी, लेकिन इस वक्त पर हमें इजाज़त दी जाए, हमें आगे बढ़ाया जाए कि हम जाके फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जिहाद कर सकें। हमें बंदूक चलाना नहीं आती, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि किस तरह उनकी हिफाजत करें। मैं पाकिस्तान की आर्मी से दरख्वास्त करता हूँ, मैं हर उस शख्स तक ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो हाथ में हमें आगे ले जा सके। तो ये पाकिस्तान की आर्मी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता कि हमें सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दे और हमें ये चीज़ें सिखाई जाएँ कि किस तरीके से हम अपना डिफेंस करें और किस तरह जाके हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करें। पाकिस्तान की आर्मी के आगे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि हमें ये चीज़ें सिखाएं ताकि हम मुसलमानों की हिफाजत कर सकें, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही। मैं सोने की भी कोशिश करता हूँ तो मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं नींद में क्या देखता हूँ, या मुझे नींद ही पहले तो नहीं आती कि यहाँ पे फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं और हम यहाँ पे हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम मोबाइलों में लगे हुए हैं, हम वर्ल्ड कप के मैचों पे लगे हुए हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। खुदा की कसम मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ कि आज भी हमने अगर आवाज़ ना उठाई और ऐसे ही इन डॉलरों की कीमतों पर और पेट्रोल के मद में जो पैसा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसी मईशत के पीछे लगे रहे तो हम रोज़ महशर अपने रब को क्या मुँह दिखाएंगे। हम जब इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो हमने अपने नबी को क्या जवाब देना। कल को हमारे नबी ने पूछा कि अगर वहाँ पे एक मुसलमान के बच्चे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, तुमने हमारी उम्मत के लिए क्या किया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं उनको अपना ये चेहरा कैसे दिखाऊंगा। खुदा की कसम मैं तो मेरे दिल से आग निकल रही है कि मैं किस तरीके से रास्ते खुल जाएं और अगर मुझे कुछ बंदूक चलाने नहीं आती तो मैं डंडे उठा के जाऊं कि 4 बंदों को भी शायद मैं अपने इस आग से कत्ल कर सकूं, उसको जहन्नुम में साल कर सकूं। मेरे पास तो कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है, बस मैं इस आसरे पे बैठा हूँ कि शायद अल्लाह पाक मुझे कबूल कर ले जिहाद के लिए। मैं तहज्जुद की नमाज़ पे भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद की नमाज़ में भी यही दुआ है मेरी, मुझे अब इस दुनिया से कोई नाता नहीं, मेरे इस दुनिया से किसी
ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ या मैं डॉलर कमाना चाहता हूँ। मैंने लानत भेजनी है इन पैसे के ऊपर, मैंने इन डॉलरों के ऊपर, इस शोहरत के ऊपर। मैंने गाड़ी बंगला सब कुछ बना लिया, मैं उसका क्या करूँगा? क्योंकि ऐसे दिल हर इंसान के पास नहीं होते। मैं लानत भेजता हूँ अपनी ऐसी हर शोहरत आने वाली के ऊपर। और अगर ये देखें, मैं अपने टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, जो सभी फेसबुक, जो सभी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, अगर मेरी ये वीडियो की वजह से, मेरी इस आवाज़ की वजह से मेरे फॉलोअर्स गिरते हैं या मेरा अकाउंट बैन होता है, तो मैं उसे अपनी जूती की नोक कर लेता हूँ ऐसे अकाउंट्स को कि जो मेरी मुसलमानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती। मैंने इन लाखों फॉलोअर्स का क्या करना? खुदारा कि अल्लाह रसूल का वास्ता, ये मौका बहुत बड़ा मौका है कि हम कुफार के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर आज भी हम कुफार के सामने खड़े ना हो सके तो आप भूल जाएं कि आप हज़रत मेहदी के जो है लश्कर में शामिल होंगे। कल को जो वो लश्कर खड़ा होगा तो तब भी आप ये कहेंगे शायद मेरा अमेज़ोन का अकाउंट चल रहा है, मेरा टिकटॉक का अकाउंट चल रहा है, मेरा फेसबुक का अकाउंट का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। हमारे पास फिर भी बहुत से बहाने होंगे। आज भी अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो कसम खुदा की कल को भी हम ऐसे लश्कर के काबिल नहीं होंगे। दर हकीकत तो ये होगी कि दज्जाल आकर हमसे ही काम लेगा और हम फिर शैतानी फितनों में शुमार किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम आगे बढ़कर हमारी ये अवाम, ये उम्मत आगे जाकर हज़रत इमाम मेहदी का साथ देगी। आज वो वक्त है कि फ़लस्तीन के बच्चों को हमारी ज़रूरत है और फ़लस्तीन की बहनों की इज़्ज़तें लूट रही हैं। हमारे तो लोग कहते हैं कि जो हमारे बहुत बड़े मौलवी कराम हैं, हमारे उलमा कराम हैं, वो तो आज भी ऐसे शख्स को बुला रहे हैं, ऐसे लोगों को चीख कर बुला रहे हैं जो कि कब्र के नीचे हैं। आप सलाउद्दीन अय्यूबी को नारे आप लगाते हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी को आप चीख कर बुला रहे हैं, तो एक दफ़ा आप अपनी इस अवाम के लिए चीखें। अब मैं सारे उलमा कराम के आगे हाथ जोड़ता हूँ, सारे मौलवी कराम के आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपनी कौम परस्तियाँ, अपनी ये फ़िरकावारियत को ख़त्म करके आज जवानों को आप लोग खुद आवाज़ दें। सलाउद्दीन अय्यूबी को नहीं, आप अपनी उम्मत को आवाज़ दें कि आओ जिहाद के लिए। कसम खुदा की अगर एक घर में 6 भाई हैं तो 5 भाई बाहर आएंगे जिहाद के लिए और एक घर में से जो है ना शायद एक बंदा रह जाए, लेकिन 5 फर्द घर से ज़रूर निकलेंगे जिहाद के लिए। आप लोग आवाज़ तो दें, आप जो जिंदा हैं उनको तो आवाज़ दें। सलाउद्दीन अय्यूबी तो अब नहीं आ सकता, हर घर में सलाउद्दीन अय्यूबी बैठा है, सिर्फ उसको जगाने के लिए एक मौका चाहिए, लेकिन कोई भी इस वक्त आवाज़ नहीं उठा रहा। ये उम्मत ख़त्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने आज आवाज़ ना उठाई। आज अगर हमें जिहाद का मौका ना मिला, हम सारी ज़िंदगी फिर टिकटॉक के ऊपर ऐसे नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, किसी को फिर कोई गर्ज ना होगा। डरे इस बात से कि कल को अगर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला ना हो जाए, क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक हमारा साथ देने के लिए आएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज हम सिर्फ बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता कि अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि जो जवानों को जगा सकता है, जिहाद के लिए भेजा जा सकता है, वो दरवाजे खोल दें। मैं अपनी हर चीज़ को छोड़ कर जाना चाहता हूँ कि मैं भी जिहाद पे जाऊँ।